सदर जलसा, मुंतज़मीन जलसा, अकाबिर उलमाए किराम, मेरे इंतहाई मोहतरम हज़रत कारी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, सामीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे अभी उर्दू में बात हो रही थी और लगता था कि आप सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी सी हलचल मच गई है। शायद उस उर्दू के साथ शीरीन जुबानी भी थी और मैं बिल्कुल भी रुखा उर्दू बोलने लगा हूं। अजीजा ने गिरामी, जलसे आपके यहाँ बहुत होते रहते हैं। आपने बड़े बड़े खतीब शोला बयान भी सुन चुके हैं। मैं जरा उससे हटकर आपकी जो तख्लीक है, इंसानियत की जो तख्लीक है, उस बात पे आप हजरात का तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन हमें अपने तख्लीक के बारे में कोई पता नहीं होता कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान को इस कायनात में क्यों भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में 2 मकामात पर इंसान की तख्लीक से मुतल्लिक इरशाद फरमाते हैं, और वो ये कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन और इंसान की तख्लीक का मकसद ये है कि वो मेरी इबादत करें, मेरे सामने झुके, उबूदियत में मेरे अलावा किसी के सामने न झुके, मेरे ही इबादत करें। और दूसरी बात जो तख्लीक से मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वो ये कि इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की मौजूदगी में ये फरमाया कि मैं इंसान की सूरत में अपना नायब, अपना खलीफा तख्लीक करना चाहता हूं। फरिश्ते सुनकर जरा मुताज्जिब हुए और अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, अगर कोई ऐसी मखलूक आप पैदा करना चाहते हैं जो आपकी हम्दो सना करे, आपकी तारीफ करे, तो उसके लिए हम मौजूद हैं। पहले भी जो आपका हुक्म आया है
उस हुक्म के मुताबिक हम तो सना भी करते हैं। जो हमारी ड्यूटी आपने लगाई है उसमें कोई कमी कोताही नहीं कर। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। जो आपका हुक्म है वो हम बजा लाते हैं, उसमें जरा बराबर भी खिलाफ वर्जी नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नी आलम मा ला तालम। इंसान की जो तख्लीक का मकसद है वो मैं जानता हूं, तुम्हें पता नहीं है उसका। अब यहां दो आयतें हैं। एक आयत ये बता रहा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बतौर नायब और खलीफा पैदा फरमाया। दूसरी आयत से ये साबित हो रहा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इन दोनों आयतों में कोई तारुज नहीं है। एक से इबादत की बात समझ में आ रही है कि जो इबादत है या निजाम इबादत है वो खास अल्लाह के लिए है और इसी मकसद के लिए अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है। और दूसरी आयत से ये बात साबित हो रही है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अपना नायब और खलीफा बनाया है। तो दोनों आयतों का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान पर निजाम इबादत का क़याम, उस पर अमल करना जैसे मंशा इलाही है उसी तरह इबादत करना ये भी इंसान की जिम्मेदारी है। और दूसरा ये कि निजाम अदालत इसका क़याम जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं इस कायनात के लिए वो भी इंसान के जिम्मे डाल दिया गया कि निजाम अदालत, निजाम खिलाफत इसका क़याम भी इंसान की जिम्मेदारी है। और जब इंसान पैदा हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों और जिन्नात से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति फस्जुदू लि आदम। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदे ताज़ीम करो। फसजदल मलाइका, फरिश्ते सजदे में गिर पड़े इल्ला इब्लीस, शैतान ने इनकार कर दिया। और शैतान ने कहा कि मैं बड़ा ग्रेजुएट हूं, मैं बड़ा तालीम याफ्ता हूं, मुझे बड़ा इल्म है, मैं तो फरिश्तों का भी उस्ताद हूं। और दूसरी बात यह है कि ऐ अल्लाह, आपने इंसान को मट्टी से पैदा किया है, मट्टी में पस्ती है, और मुझे आपने आग से पैदा किया है, आग में बुलंदी है, जब आग जलती है तो ऊपर को उड़ती है। तो तख्लीक के एतबार से भी मैं आदम से बेहतर हूं।
और इल्म के एतबार से भी मैं बड़ा आलिम हूं, इसलिए उसने इनकार किया। और जब शैतान ने इनकार किया तो क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने शैतान को मलऊन करार दिया। अब एक नुक्ते की बात मैं बताना चाहता हूं कि शैतान अगर अल्लाह की हुक्म अदूली करते हैं तो वो तो मलून करार पाता है, मगर अगर इंसान जिसे फरिश्तों ने भी सुजदे ताज़ीम किया और इंसान की तख्लीक के बारे में खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, 4 कसमें खाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने जिस खूबसूरती से इंसान की तख्लीक की है किसी और मखलूक की नहीं की। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम अलैहिस्सलाम और बनी आदम को एहतराम दिया, फरिश्तों से सजदा करवाया, बड़ा मकाम दिया, तख्लीक में उसकी मिसाल कोई नहीं। ये अगर अशरफुल मखलूकात इंसान अगर अल्लाह की नाफरमानी करे, अल्लाह के अहकामात का इनकार करे, तो इस पर रब्बुल आलमीन की तरफ से लानत नहीं होगी। जिन अगर इनकार करे तो वो मलऊन, और अगर इंसान इनकार करे तो वो चूंकि तख्लीक के एतबार से जिन्नात से बेहतर है, लिहाजा उसको कुछ नहीं होगा। नहीं मेरे अजीज, इसलिए मैं ये बात आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपनी तख्लीक की बुनियाद को समझे कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हमसे क्या काम लेना चाहते थे। कुरान करीम ने वाज़ेह कर दिया कि इंसान की तख्लीक का मकसद निज़ाम इबादत और निज़ाम खिलाफत का क़याम है। अब हमें सोचना है कि क्या हम अपनी तख्लीक को सामने रखकर जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हमने निज़ाम इबादत कायम किया है? क्या हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, साहिब तौफीक है तो हज करते हैं, या ये कि इन चीजों से बिल्कुल भी गाफिल है? और दूसरा कि निज़ाम खिलाफत, निज़ाम अदालत जो हमारी तख्लीक का एक अहम मकसद है, क्या उस हवाले से हम कोई कोशिश कर रहे हैं, कोई मेहनत कर रहे हैं? तो इसलिए मैं समझता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को सामने रखते हुए हमें ये दोनों काम करने हैं, और अगर नहीं करेंगे तो दुनिया तो गुजर जाएगी, लेकिन कब्र से इसका हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो याती है मलकान असवदान अजरकान, उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और वो आके उनसे पूछते हैं मर रब्बुका, ये बता तुम्हारा रब कौन है?
मा दीन का, तुम किस दीन पर थे? महादर रजुलुल्लज़ी बुइसा फीकुम, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा कि उसके बारे में कुछ जानते हो, कुछ समझते हो, तो कब्र से ही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, हमें अपनी तख्लीक का बुनियादी मकसद समझना चाहिए कि अल्लाह ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया। और अगर मकसद को हमने आज तक नहीं समझा तो कम से कम मेरी इस गुफ्तगू से आप इस बात को ज़हन नशीन करें, दिमाग में उठा दें, समझ ले कि मेरी तख्लीक का बुनियादी मकसद ये है कि मैं निज़ाम इबादत और निज़ाम खिलाफत के लिए मेहनत करूं, दोनों का क़याम यकीनी बनाऊं, ताकि मैं अल्लाह ताला की मकसद तख्लीक पर पूरा उतर सकूं। हम समझते हैं कि अल्लाह का काम इतना था कि हमें तमाम मखलूकात में बेहतर पैदा फरमाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। अब आगे हम जाने, हमारा काम जाने, हम जिस तरह जिंदगी गुजारते हैं गुजारें, कोई पूछगछ नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ने बेमकसद इंसान को पैदा नहीं किया, पैदा फरमाकर मकसद भी बता दिया कि तुम्हारी तख्लीक का मकसद ये है। और आज इंसानियत भटक गई है, तख्लीक की मकसद से बहुत दूर है, उस मकसद के हवाले से तो सोचता भी नहीं है। अब हमारे मुल्क में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन का बुनियादी मकसद ये होता है कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है, पाकिस्तान में जो निजाम है, उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए, खल्क खुदा की खिदमत की जाए। मगर जमीयत उलमा इस्लाम लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि इंसानी तख्लीक का एक मकसद यही है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की निजाम खिलाफत को कायम करें। और यहां चूंकि निजाम को कायम करने के लिए वोट की जरूरत पड़ती है, तो उलमा कहते हैं कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अपनी कुव्वत को मुज्तमे करो, ताकत बनाओ और उस ताकत को खूब इस्तेमाल करो, लोगों को मोबिलाइज करो, अपना हमनवा बनाओ, ताकि हम सब मिलकर मकसद तख्लीक को हासिल करें, अल्लाह का निजाम कायम करें। अभी जहां हम जाते हैं, आपने पूरे सिंध में अमन मार्च किया, यहां भी किया होगा। क्या मकसद है? क्यों अमन कायम नहीं होता? इसलिए कि हम अपने तख्लीक से बहुत दूर हैं। अगर हम अपनी तख्लीक को समझते, हमारे हुक्मरान समझते, निजाम इबादत को भी कायम करते, निजाम आदल को भी कायम कर दे, लोगों को इंसाफ फराहम कर दे, चोर अगर डाकू कहीं हैं तो उनका किला कमा करते और लोगों को इत्मीनान दिलाते। मगर चूंकि वो लोग करते नहीं, कर नहीं सकते, उनके पास ये सलाहियत नहीं है,
उनके पास ये इल्म नहीं है, इल्म आपके पास है। अगर आप घर बैठेंगे, अगर आप मकसद तख्लीक के हुसूल के लिए मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर आप हमेशा मजलूम भी रहेंगे और जो अल्लाह का हुक्म है उससे भी दूर चले जाएंगे। तो इसलिए आज ये सबक याद रखो कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है, उस मकसद के हुसूल के लिए हमने अपनी तमाम तर सलाहियतों को सर्फ करना है। सिर्फ अकेले हम नहीं, बल्कि हर मुसलमान को दावत देनी है, हर मुसलमान को वो समझाना है, हर मुसलमान को बताना है कि हमारे तख्लीक का बुनियादी मकसद ये है। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, मगर हम हैं कि अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते। अल्लाह ने जिस काम के लिए हमें भेजा है, पैदा किया है, उस पर तवज्जो नहीं देते। ये अल्लाह का शुक्र है कि दीनी मदारिस, दीनी मसाजिद इस काम में शबो रोज लगे हुए हैं कि कम से कम तख्लीक का एक मकसद तो पूरा हो, जो निज़ाम इबादत से ताल्लुक रखता है, जो कुरान की तिलावत से ताल्लुक रखता है, जो नमाज से ताल्लुक रखता है, जो हज रोजा ज़कात से ताल्लुक रखता है, उसको तो कायम किया जा सके। लेकिन इस एक मकसद के क़याम से तख्लीक का बुनियादी मकसद पूरा नहीं होता। इसलिए देखिए, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, मदीना तैयबा में इस्लामी फलाही रियासत का ऐलान किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद सहाबा किराम ने उस मिशन को आगे बढ़ाया, निज़ाम इबादत भी कायम किया, निज़ाम खिलाफत भी कायम किया और उस पर चले और फिर ऐसे चले कि जानवर भी उनकी सुनते थे। अगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन एक जंगल में पहुंचते हैं और वहां सिपह सालार ऐलान करता है कि जंगल के जानवर, भेड़िए और शेर इस जंगल को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि यहां पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम, लश्कर इस्लाम के सिपाही और जवान पहुंचे हैं। तो रिवायात में आता है कि जानवरों ने जंगल छोड़ दिया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक गवर्नर ने खत लिखा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि यहां एक रस्म है, एक रिवाज है, और वो ये कि साल में एक मर्तबा दरिया में एक खूबसूरत लड़की को फेंक देते हैं लोग, तो वो दरिया बहता रहता है। जब मैं आया हूं तो मैंने लोगों को मना किया है कि आप ऐसा न करें, ये गैर शरई है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। वो दरिया बंद हो गया। अब क्या करें? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरिया को खत लिखा। अब दरिया को न कान है, न जुबान है, न सुनने की सलाहियत, न बोलने की सलाहियत।
उस दरिया को सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खत लिखते हैं और उसको कहते हैं कि अगर तुम अल्लाह के हुक्म से चलते हो तो फिर चलो, बहते हो तो बहना शुरू कर दो, और अगर आप अल्लाह की मखलूक नहीं अपनी मर्जी करते हो तो फिर हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। खत पहुंचा, गवर्नर ने इलाके के तमाम लोगों को बुलाया कि अमीरुल मोमिनीन का खत है। अब लोग भी हैरान कि अजीब अमीरुल मोमिनीन है, दरिया को खत लिखा है और दरिया न जुबान रखे, न कान रखे, न जान रखे, तो ये किस तरह होगा? सब ताज्जुब में है। लेकिन जब खत पढ़ा गया और दरिया में फेंका गया तो दरिया जोश मारते हुए रवाना हो गया। अब आप देखिए कि मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जब इंसान अल्लाह का बनता है तो फिर अल्लाह उसका बनता है, उसका सुनता है। यही सहाबाए किराम दरिया से गुजरना चाहते हैं। सिपह सालार कहता है कि यही दरिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम को जाने देता है तो हमें क्यों जाने नहीं देगा? और जनाब वाला बिस्मिल्लाह करके घोड़े दरिया में डाल दिए और पार हो गए। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा पढ़ रहे हैं कि जंग हो रही थी। अल्लाह ताला ने उस जंग को मुनकशिफ किया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे हैं अपने मुसलमानों के लश्कर को भी, काफिर के लश्कर को भी। तो देखा कि एक तरफ से काफिर हमला आवर होना चाहते हैं तो यहां से आवाज देते, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। सैकड़ों मील दूर उस मोर्चे पे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आवाज पहुंचता है। तो ये वही बात है, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। जब सहाबाए किराम ने तख्लीक के दोनों मकासद पूरे किए तो अब जंगल के जानवर में उनकी बात सुन रहे हैं, अमल कर रहे हैं। दरिया में उनकी बात सुन के अमल कर रहा है और हवाएं में उनकी बात सुन के अमल कर रहे हैं। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, हमें भी अपनी तख्लीक के बुनियादी मकासद को सामने रखकर जिंदगी गुजारना होगा। और अगर हम इससे गाफिल होंगे तो फिर इसका हिसाब किताब होगा। और ये हिसाब किताब हमारे एहतिसाब वाला मामला नहीं है। जो हमारे एहतिसाब अदालतें हैं, यहां आपने पैसे दे दिया तो माफ हो गए, बच गए। मुल्क छोड़ के भाग गए, बच गए। सिफारिश करवाई, बच गया। लेकिन वहां हिसाब किताब करने वाले अल्लाह के फरिश्ते हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, आज की इस नशिस्त के हवाले से मेरी इन गुजारिशात को आप सामने रखें, खुद भी अमल करें, घर वालों को भी बता दें, अपनी औलाद को भी बता दें, और इसी तरह तमाम इंसानियत को इसकी दावत दें और उनको समझाने की कोशिश करें। ये दीनी मदारिस जिनकी वजह से आज ये जलसा हो रहा है, ये मिली इदारे हैं, कौमी इदारे हैं,
जो आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी आपने देखा बच्चे हिफिज कर लिए थे, नाजिर में पढ़ चुके थे, उलमाए किराम ने उनकी दस्तारबंदी की। ये मदारिस आप सबके हैं और इन मदारिस की ये बरकत है कि हमारे अंदर दीन है, उलमा पैदा हो रहे हैं। हम आज जो आपको कुछ बता रहे होते हैं इन्हीं मदारिस की बरकत की वजह से। तो मैं आज जो मेरा एक सियासी गुफ्तगू होती थी और मुल्की हालात, पार्लियामेंट, बस उसको मैंने पीछे छोड़ दिया। मैंने कहा कि इस हवाले से आपसे गुफ्तगू हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।